तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि मुल्क की सूरत हाल बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गई है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पे बन गई है। कल अपोजिशन ने, पीडीएम ने गवर्नमेंट को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी कि जी मुस्ताफी हो जाएं, घर चले जाएं। आज गवर्नमेंट ने उस पर एक मजीद जवाबी और सियासी चाल चली है। अपोजिशन अगर शेर है तो हुकूमत सवा शेर हो गई है। हुकूमत ने आज एक ऐलान तो नहीं, हुकूमत ने आज अपनी राय का इजहार कर दिया कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो आईनी मुद्दत खत्म होने से पहले, जो कि मार्च में हो रही है, उससे पहले फरवरी में भी करवाए जा सकते हैं। अब अपोजिशन को इस जवाबी चाल की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फरवरी में अगर इलेक्शंस हो गए तो फिर सेनेट के हाउस में जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आ जाएगी, क्योंकि नून लीग के 30 में से 17 और पीपल्स पार्टी के 21 में से 8 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। और खासतौर पर जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, राजा सफरुल हक, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो भी रिटायर होने वालों में शामिल हैं। और अपोजिशन की बज़ाहिर स्ट्रैटेजी यही थी कि सेनेट में भी, ऐवान बाला में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़तरी होने से रोकी जाए। अब ये जो मैंने कहा पहले कि अगर अपोजिशन शेर है तो गवर्नमेंट सवा शेर है। ना सिर्फ गवर्नमेंट ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नमेंट इस्तीफे नहीं देंगी, बल्कि एक जवाबी चाल भी चल दी। अब पाकिस्तान में, मुल्क में एक बड़ा अहम आईनी कानूनी सवाल पैदा हो गया है कि क्या सेनेट के इलेक्शन मुद्दत खत्म होने से पहले फरवरी में हो सकते हैं। ये बड़ा बारीक सवाल है और इस पर हुकूमत ने रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। मेरी बात हुई मौजूदा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब से। उनका कहना यह है, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि आइन के आर्टिकल के तहत जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का, इसके अलावा वगैरह वगैरह, वो सब तो सीक्रेट बैलेट के साथ हो सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फॉल नहीं करते, वो ज़रूरी नहीं है कि खुफिया राय शुमारी के जरिए हो। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत सेनेट के इलेक्शन होने हैं और उसमें अगर एक सिंपल मेजॉरिटी के जरिए, 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी के जरिए सिर्फ एक्ट एक ले आया जाए या ऑर्डिनेंस एक ले आया जाए तो तब्दीली हो सकती है। लेकिन हुकूमत को यहाँ पे ये भी एहतमाल है कि एक लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पिटीशन गई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत चाहती है कि इस बात की वजाहत, इस बात की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट से ले ली जाए कि क्या सेनेट के इंतखाबात कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फॉल करते हैं या नहीं करते। इस पे सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ जाए ताकि हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात ना हो। अब मसला एक बड़ा ये आ गया है कि शेड्यूल आ जाता है फरवरी तक सेनेट के इंतखाबात का, और शेड्यूल आने से पहले पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए होने चाहिए या सीक्रेट बैलेट के जरिए होने चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास टाइम बड़ा कम है और मैंने जब सवाल किया खालिद जावेद खान साहब से, अटॉर्नी जनरल साहब से, कि कब जाना चाहती है गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि जी अगले चंद दिनों में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। इस पर मजीद आईनी कानूनी रहनुमाई लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं अनवर मंसूर खान साहब। अनवर खान साहब, मैंने जैसा बता भी दिया, आपने सुन भी लिया कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, मौजूदा अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ क्या है। आप फरमाइए कि आपकी नज़र में सेनेट के इंतखाबात क्या सीक्रेट बैलेट से ही होंगे या शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे, और क्या आईनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल भी है और इतना मुश्किल भी नहीं है। असल में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि स्कीम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ये है कि सेनेट के इलेक्शन कराए जाएंगे, ऐसे कराए जाएंगे कि उन सेनेटर्स की मुद्दत 6 साल होगी, मगर हर 3 साल के बाद
रिटायर होंगे और 3 साल की वो जो या 6 साल की मुद्दत जब खत्म होती है उस पे वो रिटायर होते हैं। इसका मतलब उनका जो राइट है सेनेट के अंदर रहने का वो 6 साल का है, मौजूद है। ठीक। जब 6 साल का मौजूद है उनका राइट रहने का, इसका मतलब यह है कि अगर 2 दिन पहले भी उनको हटाया जाए तो उनका राइट आप स्नैच कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें 2-3 बड़ी क्रूशियल चीजें हैं जो देखने की हैं। आर्टिकल 59 के तहत ये सब चीजें इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन जो है उसकी डिटेल की हुई है आर्टिकल 59 में कि किस तरह से इलेक्शन होंगे, कौन कराएगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। और फिर इलेक्शन एक्ट के तहत उसमें और डिटेल्स उनके रूल्स जो दिए हैं उसके तहत उन्होंने किए हैं। अच्छा, अब जो मसला है वो ये है कि आर्टिकल 129 में उन्होंने कहा है कि टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो इनका फिक्स्ड है और टर्म ऑफ ऑफिस के दरमियान में इनको हटाया नहीं जा सकता। और जब ये टर्म ऑफ ऑफिस शुरू कब से होता है, जब पहला सेनेट का इजलास होता है इलेक्शन के बाद, उस तारीख से इनका सेनेट का जो दौर इनका है वो शुरू हो जाता है और खत्म होता है 6 साल, पूरे 6 साल के बाद उस तारीख को। ठीक। अब ये जहन में रखिएगा कि ये बड़ा क्रूशल है। आर्टिकल सेक्शन 129 ये कहता है इलेक्शन एक्ट का कि उनका जो पीरियड है वो शुरू होगा पहले सेशन के बाद, इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा उसमें। ठीक। अगर इलेक्शन हो जाते हैं पहले या फरवरी में और उनका 2 मार्च को उनका तो खत्म हो रहा है सेशन खत्म हो रहा है, एग्जिस्टिंग सेंटर्स भी होंगे और नए आने वाले सेंटर्स भी आ जाएंगे। तो ये एक कैसे आ सकते हैं? ये क्लैश हो जाएगा, बड़ा क्लैश। ये नंबर 1, एक तो डुप्लीकेशन हो रही है। दूसरा ये है कि वहां पे इस वक्त सीट कोई खाली नहीं है। ठीक है। जब तक सीट खाली नहीं होगी कहाँ पर आप लोगों को बिठाएंगे उनका, इसलिए कि 90 some odd उनके मेंबर्स होते हैं जो उसमें उसके अलावा नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि जब तक कि उनका सीट खाली नहीं होती इलेक्शन नहीं होंगे। That's a very fine point. अच्छा, तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन होते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कहलाए जाएंगे बिकॉज देखिए जो जजमेंट का जिक्र आपने अभी किया था, ये MQM वाला जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था जी, लोकल गवर्नमेंट वाला। हाँ, लोकल गवर्नमेंट का, मगर MQM ने जो फाइल किया था जी। और उसके अंदर फरूक नसीम साहब अपीयर हुए थे, उन्होंने अपने रिटन आर्गूमेंट्स दिए थे और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था बेसिकली कि शो ऑफ हैंड से नहीं होना चाहिए बल्कि सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ था। अब वहां पर कोर्ट ने ये कहा, बेसिकली उन्होंने मॉडिफाई किया, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको मॉडिफाई करके उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन होंगे और वो डिटर्मिन किया जाएगा कि शो ऑफ हैंड से हो या उससे सीक्रेट बैलेट से होंगे, आइदर वे हो सकते हैं, उन्होंने ये कहा। ठीक। मगर वो बेसिकली इलेक्शन किसके थे? वो इलेक्शन चेयरमैन के थे और वो इलेक्शन जो है वो मेयर के थे। ठीक। अब ये दोनों जो हायर पोस्ट होती हैं वो कभी भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती हैं उनके, इसलिए आर्टिकल 140A के अंदर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन होंगे फॉर द पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हाँ। मगर चेयरमैन का और जो मेयर का इलेक्शन जो है वो नॉर्मल अंडर द एक्ट होता है, तो इसलिए आइदर वे उनका इलेक्शन हो सकता था, जो कि होता बाय शो ऑफ हैंड भी हो सकता था। ठीक है। मगर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, उन्होंने कहा कि जितने इलेक्शन, आर्टिकल 186 कहता है कि जितने इलेक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो होंगे बाय सीक्रेट बैलेट। लेकिन सर यहाँ पे आपको एक सवाल के लिए इंटरप्ट करूंगी, सेनेट का इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है? जी, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ। आर्टिकल 59 अगर आप पढ़ें, हाँ। मैं जरा से 2 लाइनें पढ़ता हूँ आर्टिकल 59 जी प्लीज, और उसमें आप गौर कीजिए। आर्टिकल 59 कहता है कि, एक मिनट जरा, हाँ, ये कहता है कि सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स और वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर कहता है कि सब आर्टिकल 2 है, इलेक्शन टू फिल द सीट्स ऑफ नेशनल सेनेट allocated to each province shall be held in accordance with the system of proportionate representation by means of a single transferable vote। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन जो है
उसको डिटर्मिन कर दिया कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होंगे। इसका मतलब ये है, और आर्टिकल 140A का मैं अगर पढ़ूं उसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 140A के अंदर जो जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट के होते हैं इलेक्शन, वो बिल्कुल सिंपल, उसका कितना डिफरेंस है मैं सिर्फ आपको वो बताना चाह रहा हूं। उसमें कहा इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट शैल बी हेल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर इट्स एक्ट करेगी। यहां पर ये चीज नहीं लिखी हुई है कहीं पर भी। अब जब ये नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन होंगे विल बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और देयरफॉर मेरा ये मानना होगा कि ये आर्टिकल 186 जो है वो एप्लीकेबल होगा, और वो जो जजमेंट जिसको रिलाई कर रहे हैं वो आर्टिकल 140A से ताल्लुक रखता है, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर द वेरी क्लियर रीजन। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं आपको जरा सा बावर इसमें कराऊं कि जो आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226 को भी आप जरा देख लीजिए। उसमें भी ये बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। जो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बारे में है। वो सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बाहर के वो जो है उनका नहीं होगा। बाकी सब जितने भी उसके अंडर आते हैं वो सीक्रेट बैलेट सबका वो होगा। इलेक्शन जो है वो होगी बाय सीक्रेट बैलेट। इतना कैटेगोरिकल जब लिखा हुआ है तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रिवेल ओवर ऑल अदर लॉज, नॉट विस्टैंडिंग एनी जजमेंट। ठीक है। अटॉर्नी जनरल, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब बहुत तफसील से, बहुत खूबसूरती के साथ डिफाइन कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून क्या कहता है कि सेनेट के इंतखाबात मार्च से आइनी मुद्दत से पहले हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे या सीक्रेट बैलेट के साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गाइडिंग अस एंड फॉर गाइडिंग द नेशन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं, प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली के सरबराह भी हैं, और सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। राना तनवीर साहब, आई होप कि आपने साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब को भी सुन लिया होगा, और खालिद जावेद खान साहब से, मौजूदा अटॉर्नी जनरल से जो मेरी बात हुई वो भी आपने सुन लिया। सेनेट के इंतखाबात आपके मुताबिक फरवरी में हो सकते हैं आईनी मुद्दत से पहले या नहीं? देखिए, मैं जो उन्होंने बातें की सारी मैंने सुनी है। नेचुरली वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और बड़ा हमारे अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, और खालिद जावेद साहब की बात सुनी जो आपने बताई है, तो मैं समझता हूँ कि ट्विस्ट खालिद जावेद साहब ने भी किया है, और पार्टली इनका भी मैं इनसे इत्फाक नहीं करता पार्टली, क्योंकि एक तो बात क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बगैर बात नहीं हो सकती। ठीक, शो ऑफ हैंड्स हो या वैसे तो मैं शो ऑफ हैंड्स के वैसे ही खिलाफ हूँ। भाई, अगर आप पॉलिटिकल कल्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि बंदे वो सीक्रेट बैलेट में अपनी लॉयल्टी चेंज ना करें, या किसी को फ्लोर क्रॉस ना करें, या वो लोटाइज्म जो है वो उस तरह की हरकत ना करें जिस तरह चेयरमैन के इलेक्शन में कुछ वोटों की हुई। तो ये मेरे ख्याल में द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी आ जाएगी अगर हम पॉलिटिकल कल्चर को मजबूत करें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे चलते रहें, तो इंशाल्लाह बेहतरी। आपको पहले पता किस तरह चांगा मांगा और मरी हमारे दौर में होता रहा, लेकिन ऐसा ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात आप इसको एडमिट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और आगे बढ़ रहे हैं आप इससे। अब तीसरी पार्टी आ गई, उन्होंने आके फिर दोबारा पॉलिटिकल कल्चर को परगना कर दिया और डाइल्यूट हो गया, उसमें लॉयल्टी चेंज की, सारा कुछ। लेकिन राणा साहब, पॉलिटिकल कल्चर मजबूत हो जाएगा ना जब शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात होंगे, तो फिर किसी के पास गुंजाइश नहीं बचेगी। नहीं, उसकी जो स्पिरिट है ना, स्पिरिट है वो इलेक्शन की खत्म हो जाती है। इस तरह तो आप बढ़ते इसलिए कि जी लोग वोट बेचते हैं या कुछ करते हैं, फिर आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन, सदाकत अब्बासी साहब, मैं सारे अपने हल्के में हर पोलिंग स्टेशन पे लोग इकट्ठे होंगे, प्रिजाइडिंग अफसर इकट्ठा करे और वहां पे कहे कि जी कौन सदाकत अब्बासी साहब को वोट देना चाहते हैं हाथ खड़े करे, और कौन राना तनवीर को देना चाहते हैं हाथ खड़े करे। तो मैं समझता हूँ एक स्पिरिट है इन इलेक्शनों की, जिस लेवल पे भी इलेक्शन हो, ये कभी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ये चीजें जो चेयरमैन या मेयर की बात है वो और बात है, वो एक सतह पे उन्होंने किया हुआ है जो कि गलत है, मैं वो भी समझता हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सेनेट के इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, वैसे तो होगा भी नहीं, ये अमेंडमेंट आएगी, लेकिन अब पार्टियों के उन्होंने ये फ्लोट किया है ये आइडिया,
उस पर हमने बहस भी की है, लेकिन मेरा जाती ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। पार्टी का व्यू नहीं है, पार्टी क्या स्टांस लेती है वो मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता, तो वो देखेंगे क्या होता है। लेकिन जो डेट की बात है उसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है अप्रोच का। देखें, अगर इलेक्शन पहले हो जाता है, मुझे नहीं पता ये लीगल इसकी पोजीशन क्या है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बातें की, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि इलेक्शन पहले नहीं हो सकता। या ये इलेक्शन जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन हुआ है, तो उसने जाकर अगले महीने 20 तारीख जनवरी से चार्ज लेना है। लेकिन अभी ट्रंप तो काम कर रहा है, वो नहीं हुआ कि वो व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो गया है। आज बाज़ाब्ता उसकी जीत का ऐलान भी हो गया है। आपको पता जो अदारा करता है वहां पे इलेक्शन कमीशन है या जो भी इलेक्शन अथॉरिटी है, लेकिन उसको भी अनवर मंसूर खान साहब ने, राणा साहब, उसको अनवर मंसूर खान साहब ने वाजे कर दिया ना कि आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, सॉरी इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि पहले सेशन में हलफ उठाएंगे नए आने वाले सेनेटर्स। तो वो वही कह रहे थे कि जी मिसाल के तौर पे अगर आप फरवरी के एंड में करवा देते हैं और 2 मार्च को सेशन है जिसमें पुराने सेनेटर्स भी मौजूद हैं आपके और नए सेनेटर्स भी आए, तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी, वो क्लैश हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, देखें, जब ये इलेक्शन नोटिफाई करेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद ये हलफ लेके अपनी सीट पे बैठ जाएंगे जिस दिन वो सीटें वेकेंट होंगी। लेट्स से वो 2 तक है, तो ये 3 को आके हलफ लेके बैठ जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है, ठीक, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर वो कराना कि आप एग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं कि आईनी मुद्दत से पहले सेनेट के इंतखाबात हो मैं करता, मैं कहता हूँ कि उसमें ये लॉजिक जो है अटॉर्नी जनरल का कि वहाँ कोई सीट नहीं है, बैठा नहीं है कोई या बैठा रहेगा, ये मैं समझता हूँ कि बेशुमार दुनिया में चीजें हैं। या लेकिन यानी कि आप समझते हैं कि फरवरी में सेनेट के इलेक्शन हो जाए, हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि जो सिस्टम है उसके साथ ये मत खेलें, एक चलने दें, सिर्फ एक छोटे से गेम के लिए कि वो हमारा इलेक्शन हो जाए। हमारी कोशिश ये नहीं है कि सेनेट के ये बड़ा गलत असर है आपका, मैंने आपका भी इंट्रो सुना कि हम चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन ना हो, इनकी मेजोरिटी ना आ जाए। हमारी मेजोरिटी थी तो हमने कौन सा वहां पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज चला लिया। जब हमारे साथ खिलाड़ हुआ वो आपके सामने ही है कि किस तरह हमें निकाला गया। सेनेट में इलेक्शन थी, कौन से लॉज हमने पास कर सके, क्या नहीं कर सके, ये चीजें इमटीरियल हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि चीज ये मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाहूँ, जरूरी है ब्रेक लेनी कि हमारी जो स्ट्रगल है हमारी मैं थोड़ा एक सेंटेंस सिर्फ करता हूँ। ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर ब्रेक लेती हूँ। से छुटकारा, गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए। ये अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये फासिस्ट गवर्नमेंट है, ये इन्होंने जो पार्लिमानी अदारे हैं उनको अंडरमाइन किया है और एक ऐसा कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो जमहूरियत के बहुत दूर है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक हकीकी जमहूरियत है और फिर जो इनकी पॉलिसीज है उससे अवाम पिस गए हैं। लिहाजा गवर्नमेंट का रहना ठीक है इंतहाई मुल्क के लिए और लोगों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, ये हमारा गोल है। सेनेट का कोई गोल नहीं है। सेनेट में 4 इनके बढ़ भी जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे एक ब्रेक, अब मैं एक ब्रेक ले लूं। राणा साहब, एक ब्रेक ले लूं, आपका पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह तौर पर चला गया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद सदाकत साहब का स्काइप कनेक्शन भी जरा डिस्टर्ब है, उनकी आवाज भी आ जाए तो सदाकत साहब से सवाल करेंगे सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से और गवर्नमेंट के, हुकूमत के, वज़ीर आज़म इमरान खान के घर जाने के हवाले से। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, आपने राणा तनवीर साहब को सुन लिया होगा। ब्रेक पर जाने से पहले वो कह रहे थे कि जी ये कोई पीटीआई की गेम है कि आप लोग एक तो शो ऑफ हैंड के जरिए करवाना चाहते हैं सीक्रेट बैलेट के बजाय, दूसरी ये भी आपकी गेम है कि जी फरवरी में आईनी मुद्दत खत्म होने से पहले करवाना चाहते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। बड़ा तफसील से, आप चूंकि लेट आए, उन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि जी आप नहीं करवा सकते, आईनी कानूनी पोजीशन के तहत आप वक्त से पहले नहीं करवा सकते सेनेट के इलेक्शन। क्या गेम है पीटीआई की? बहुत शुक्रिया वरीदा। देखें, वक्त से पहले तो मैं राणा साहब को सुन रहा था कि राणा साहब कहते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम शो ऑफ हैंड्स कराएं। इलेक्शन है ही ट्रांसपेरेंसी, और अगर कोई पीपल्स पार्टी से वोट लेके आया है या नून लीग से वोट लेके आया है तो क्या हम उसको इख्तियार देते हैं कि वो नून लीग से वोट लेके आया और पीटीआई को वो इलेक्शन में वोट दे दे? तो वो नहीं, ये बात गलत है, गैर अखलाकी बात है, पार्टी पोजीशन है। इससे पहले भी अगर वो
प्राइम मिनिस्टर की नो कॉन्फिडेंस। यही बात राणा तनवीर कह रहे हैं कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम, आपका पार्टी सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका सेंटर किसी और को वोट ना दे। यही बात तो कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये एक तजाद वाली बात है। मुझे अगर पूरी बात करने दें कि अगर मैं बात कर लूँ राणा साहब, फिर आप बोलिएगा। नहीं, एक सिर्फ सेंटेंस छोटा है, मैं अभी इस तरह मैं एडवांटेज ले रहा हूँ। मुझे ये बताएं, जब ये सेनेट का हमने नो वोट और नो कॉन्फिडेंस किया था, किसने हमारे बंदों को वेन ओवर किया था? इन लोगों ने किया था ना। पीटीआई ने उस वक्त इनको नहीं ख्याल था कि आप ना करें ये काम। लेकिन साहब, आप लोगों ने अपने बंदों को निकाला भी नहीं, आपने अपने बंदों के नाम भी नहीं लिए। गरीदा मुझे जवाब जो आर्गूमेंट दे रहे हैं सदाकत साहब, मैंने तो इनके लिए लम्हा फिक्रिया बताया कि आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इनके बंदे ना वेन ओवर करूँ, मैं बंदे का ना तोड़ूं। ठीक है सदाकत साहब जी। आप देखिए ना, ये जो इखलाकियात की बातें करते हैं, आप खुद ही तो कल कह रहे थे आपके साथ ज्यादती होगी। हम भी चाहते हैं कि ज्यादती ना हो। जब हमारे साथ ज्यादती हुई थी तो हमने तो राणा साहब एक मॉरल स्टैंड लिया था। इमरान खान ने ऑपोजिशन में होते अपने 20 MPs फारिग कर दिए थे। आपने खुद तो कुछ किया नहीं। आज हम चाहते हैं कि ये मसला वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाए, और अगर इखलाकी तौर पे एक मेंबर बाउंड है अपनी पार्टी को, तो वो उससे बाहर जा ही ना सके। मुझे ये जवाब समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आप अवेला करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, जो मेंबर है उसका हम उस पर क्यों छोड़ें? हम क्यों ना ये निजाम में चीज डालें कि वो अगर उसने पार्टी का मैंडेट है तो पार्टी के मैंडेट से बाहर ना जाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें कौन सी बात है। अगर वो नो कॉन्फिडेंस में वोट बाहर नहीं दे सकता, अगर वो आपका फाइनेंस बिल में बाहर नहीं दे सकता वोट अपनी पार्टी से, तो वो क्यों अपना सेनेटर में बाहर वोट दे? और वो हुआ है, आपके दौर में भी हुआ, हमारी दफा भी हुआ, हमने तो एक्शन। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा खतरा और खदशा है सदाकत साहब, पीटीआई को दोबारा खतरा और खदशा है कि आपके वोट खिसक सकते हैं सेनेट के इलेक्शन में, राइट? आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है अपने वोटों पे। देखें, मैं तो आपको ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं कि राणा साहब की पार्टी आज तक रोती रही है कि इनको आप छोड़ देना ऑपोजिशन को, आप छोड़ दें। आपको अपने वोटों पे एतबार है तो सीक्रेट बैलेट के जरिए होने दें सेनेट के इलेक्शन। नहीं गरीदा, वोटों की बात नहीं होती। हम जिम्मेदार है। राणा साहब फेल हो गए ट्रांसपेरेंसी करने में, हम ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। राणा साहब ठीक है, राणा साहब फेल हो गए, ठीक है, राणा साहब फेल हो गए ट्रांसपेरेंसी में, लेट्स सपोज राणा साहब फेल हो गए, हम सिस्टम देना चाह रहे हैं। मेरी बात सुने गरीदा, सिस्टम ये नहीं होता कि जो इंडिविजुअल की ईमानदारी पे बिलीव करे। सिस्टम अपने अंदर बिल्ट इन चीजें बनाता है। मुझे राणा साहब एक तरीका बता दें इसके अलावा कि वो हम वोटर को बिकने से बचा सकें, और सेनेट में इल्जाम लगता है कि लोग पैसे लेके वोट देते हैं। राणा साहब मुझे तजवीज दे दें, MP हमें वोट दें और ये उसको रोकने का तरीका। वैलिड क्वेश्चन, राणा साहब जवाब दे दें इसका। राणा साहब वैलिड क्वेश्चन है सदाकत साहब कि हमने ये एक अभी ये एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि जो रेशो है, परसेंटेज है सीटों की, वो उस हिसाब से हमारे वोटों की जो परसेंटेज है उस हिसाब से हमें स्पेशल जो सीटें हैं औरतों की या दूसरी, वो उस परसेंटेज हिसाब से हर पार्टी को मिलेंगी। और वो नॉमिनेशन टाइप चीज़ है, वो स्पिरिट के खिलाफ है। जिस स्पिरिट के अगर आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं ओरिजिनल, तो उसमें 85 में भी हमने औरतें जो थी स्पेशल सीटों पे उनको इलेक्ट किया था। MNA को MNA नेशनल असम्बली ने किया था। प्रोविंशियल जो लेडीज सीटें थी उन पे प्रोविंशियल असम्बली ने इलेक्ट किया था सीक्रेट बैलेट से। अभी जो है वो नॉमिनेशन होती है। मैं नहीं कह सकता कि इन्होंने किस तरह की नॉमिनेशन की है, हमने किस तरह की नॉमिनेशन की है। वो टोटली अप टू द लीडरशिप आ जाता है कि वो किस किस्म के, और एरिया वाइज कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। चाहे आप उठा के उसको कर दें पिंडी से ही सारी औरतों को दे दें, चाहे उठा के आप भागलपुर से सबको दे दें, लाहौर से दे दें। मैं समझता हूँ ये नॉमिनेशन ही टाइप चीज़ होगी। शो ऑफ हैंड जब करेंगे तो आप जिसको ABC जिसको भी आप लाएं जो मेरिट पे नहीं है, जिस तरह का भी सेनेटर है, वो क़यादत को जाके, मैं कहता हूँ दूसरी करप्शन की बात कर लें, इनकी क़यादत को जाके पैसे देते हैं कोई बंदा, वो कहते हैं ये पार्टी फंड ले लें, तो मुझे वहाँ पे वो शो ऑफ हैंड है ना, मुझे नॉमिनेट कर दे। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये है कि वहाँ पे ये डिबेट बड़ी जबरदस्त चल रही है कि करैक्टर इतना स्ट्रांग हो। अगर मेरा करैक्टर स्ट्रांग नहीं है
तो अभी देखे ना, अभी कल्चर है ना कि इन्होंने कोशिश की है बेइंतहा कि PMLN के लोगों को विन ओवर करे। अभी ये बताया, अगर ये इतना बिलीव करते हैं सदाकत अब्बासी साहब, हमारे 6 MPA जिनको ये डमरू बनाया हुआ है इन्होंने और उनको फरा रहे हैं सारे पाकिस्तान में पंजाब असम्बली के, किसने विन ओवर किए हैं? किसने इमरान खान साहब को बुलाया जाके? इमरान खान साहब 3 दफा उनको मिल बैठे। लेकिन राणा साहब, सदाकत साहब का वैलिड क्वेश्चन था सदाकत साहब का, नहीं मेरी बात सुने, सब लोग शोर मचाते हैं कि सेनेट के इंतखाबात खरीदे जाते हैं, उसका फिर हल क्या है? मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन लेना। ये क्यों नहीं हम अपने आप रिस्ट्रेंट शो कर रहे? क्यों नहीं PTI या PMLN या PPP अपने ऊपर स्टैंड लगाती कि हम इनके MPs को या हम अपने MPs को या MNA PTI को हम ना करें? सर ये हल ना हुआ ना, सदाकत साहब हल पूछ रहे हैं कि जी फिर हर सेनेट के इलेक्शन के बाद इल्जाम लगता है कि यहाँ पर वोट खरीदे गए। अगर एक आम सेनेटर पे ये पाबंदी लगा रहे हैं या MPA पे पाबंदी लगा रहे हैं कि MPA वहां पे शो ऑफ हैंड करे, तो ये अपने ऊपर क़यादत पार्टी पे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप कमाल करते हैं, मेरा एक आर्गूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें अपने आप के ऐद करना चाहिए कि हम किसी के और बंदे नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा बात ठीक हो जाएगी। ठीक है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदे हमने तोड़ने हैं और इल्जाम MPs पे है, बेचारों पे तोहस धांधली ठीक है के जरिए उनको तोड़ा जाता है, उन पर पैराशे पाया जाता है, उसमें स्टेट गर्दी होती है, तो फिर कहते हैं जी ये पॉलिटिकल कल्चर मजबूत नहीं है। सदाकत साहब जवाब मिल गया आपको? सदाकत साहब तो होगा अपने अंदर पैदा करने से क़यादत को। सदाकत साहब देखें, पहले तो ये होता था कि इनको पता है कि ये छांगा मांगा में जाके MNAs MPs को डील करते थे। इससे पहले एक अच्छा स्टेप लिया गया कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो है MNA या MPA वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, वो बजट में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, इसलिए कि ये जो घोड़ों का कारोबार है, ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये ना हो। अब वो तो मामला खत्म हो गया, वंस एंड फॉर ऑल, सबको कोई उस पर एतराज नहीं है। आज अगर कोई घोड़ा बिकता है, वो PTI का है, नून का है या पीपल्स पार्टी का या किसी पार्टी का है, जो ये भी इल्जाम लगाते हैं बिकता है, हमने भी इल्जाम लगाया था अपने इलेक्शन में और हमने तो एक्शन ले लिया था। ये तो एक्शन भी नहीं ले रहे, इन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं दिया और आज हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर 2 जगह पे वो वोट खुल के देता है, तीसरी जगह पे सबसे ज्यादा आप शोर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इखलाकी तौर पे हम उनको इखलाकियात सिखाएं, तो मेरे भाई कानून इसका तो नहीं होता। कानून किसी शख्स की इंटेग्रिटी पे डिपेंड नहीं करता, सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होता है। दुनिया को देख लें कि अगर कोई बेईमानी करे तो वो बेईमानी कर ना सके, लिहाजा हम तो वो सिस्टम दे रहे हैं। नहीं, ये सिस्टम अभी आपने दिया नहीं, पीपल्स पार्टी। सदाकत साहब ये सिस्टम अभी आपने दिया नहीं, मसला हो जाए। सदाकत साहब ये सिस्टम अभी आपने दिया नहीं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि सेनेट के इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमने मेरी गुजारिश दे दिया, मेरी गुजारिश सुन लें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी गुजारिश सुन लें। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर पूछेंगे कि जी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सेनेट के इंतखाबात हैं कि नहीं है, सीक्रेट बैलेट हो सकता है कि शो ऑफ हैंड हो सकता है। और जिस केस को, लोकल गवर्नमेंट के केस को आप बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बड़े मजे की बात है कि उसी केस में वकील थे फरोग नसीम जो आज आपके वजीर कानून हैं, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीक्रेट बैलेट से करवाएं, और आज आपके वजीर कानून जाएंगे वो कहेंगे जी शो ऑफ हैंड से कराएं। तो बड़ा आपका ये इंटरेस्टिंग मामला होगा। एक छोटी ब्रेक लेते हैं। गरीदा आपको वकीलों का पता होना चाहिए कि वकील कुछ नहीं होता, वकील के पीछे मुवक्किल होता है। वकील नुमाइंदगी करता है, मुवक्किल क्या चाहता है? आज का मुवक्किल ट्रांसपेरेंसी चाहता है, आज का मुवक्किल चाहता है कि ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये पढ़ ले ना हो, ये पढ़ ले, केस को पढ़ ले, केस को पढ़ ले। सदाकत साहब जिस केस को आज, सदाकत साहब जिस केस को आज बुनियाद बना के आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और मुवक्किल PTI होगा, तो पुराना जो मुवक्किल था वो MQM था जो कि आपका इत्तेहादी है। आज का मुवक्किल में कोई फर्क नहीं है, मुवक्किल भी सेम है, वकील भी आपका सेम है, लेकिन पोजीशन आपकी चेंज होगी। एक छोटी सी नहीं, कभी कभी देखें हालात और वाकयात के मुताबिक आप बेहतरी लाना चाहते हैं, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, PTI को कोई फायदा नहीं है। PTI ना टूटने जा रही है, टूटने का शिकवा कहीं और है, MNAs MPA किसी और के बिकते हैं। हमारा जब शक होता था हम उठा के बाहर फेंक देते, हम तो एक छोटी सी ब्रेक लेते, पाकिस्तान पॉलिटिकल एक ब्रेक का वक्त, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो इस्तीफों के हवाले से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी हमारे इस्तीफे एटम बम है, तो ये एटम बम वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पे कब चलाए जाएंगे या सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं, ये सवाल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्तीफे एटम बम हैं राणा तनवीर साहब, तो ये एटम बम चलाने के लिए रखे हैं या सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं? नहीं, बिल्कुल चलाने के लिए रखे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस्तीफों की बात की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या जो हमारा फैसला है उसमें आप जाएंगे तो आपको पता है ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। जब हमने सॉरी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, एपीसी के प्लेटफॉर्म से पीडीएम बनाई और उसका जो 26 पॉइंट्स थे उसमें आपको याद होगा कि एक ये भी पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो रेजिग्नेशंस हैं वो यूज किए जाएंगे लास्ट ऑप्शन के तौर पे। पहले ये जो मोबिलाइजेशन है, जलसे हमने किए हैं, आपको पता है 6 जलसे किए हैं। उसके बाद अब लॉन्ग मार्च होगा। 6 जलसों के बाद हमने डिमांड की है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव लोग होते हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, वो पल्स देखते हैं नेशन की, कौम की, तो उसके तहत वो फैसला करते हैं और कुर्सी से अलग हो जाते हैं। अभी वो डिलीवर नहीं कर सके, उन्होंने पाकिस्तान को वहां पहुंचाया जहां मैं समझता हूँ 20 साल लगेंगे हमें दोबारा रिवाइव करने। लेकिन राणा साहब इस्तीफे कब आएंगे? अब तो सेनेट के इंतखाबात आ गए फरवरी में, आपके इस्तीफों से पहले। उस पे आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी इस्तीफों की बात है, इसके बाद हमने लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च पे अगर फिर भी ये समझते हैं कि हम चिमटे रहना सीट के साथ, तो फिर ऑप्शन वो हम जो है वो यूज करेंगे। लेकिन राणा साहब एक तरफ आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो, दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात हो रहे हो, तो फिर क्या आप प्रेफर करेंगे, लॉन्ग मार्च या सेनेट के इलेक्शन? कुछ नहीं होगा, सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे पास एटम बम जो है वो सिंध असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं हम, और जब एक असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, इस्तीफे नहीं उसके होंगे, डिसॉल्व हो जाएगी, तो वो इलेक्टोरल जो एक इलेक्टोरल है वो खत्म हो जाएगा। सेनेट का कॉलेज है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ रिजाइन नहीं कि एक पार्टली रिजाइन करेंगे जी, नेशनल असम्बली से जो अपोजिशन चली गई है या पंजाब असम्बली से अपोजिशन चली गई है, यानी कि पीडीएम का मोटिव है ना कि सेनेट के इलेक्शन होने से रोके जाएं, पीटीआई की अक्सरियत होने से रोकी जाए। 100% यही है कि वो एटम बम क्यों कहते हैं कि वो असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, तो फिर इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं होगा, फिर वहां पे इलेक्शन होंगे तो फिर आगे बात जाएगी। ठीक है, तो ये गलत फहमी है इनकी। ये जो मैं इनकी बातें सुनता हूँ, रिजाइन करें हम इलेक्शन करा देंगे, ये कोई मजाक है? ठीक है कि एक 150 बंदा नेशनल असम्बली का, पंजाब असम्बली का 49.8 समथिंग हमारे मेंबर हैं वो, और केपीके में सारे पाकिस्तान में ये इलेक्शन करा देंगे? यह क्या मजाक बना हुआ है? ये एक इलेक्शन भी नहीं करा सकते अभी तक। मुझे बताएं 3-4 इलेक्शन है हमारे, एक वजीराबाद का है, एक सियालकोट का है, इस तरह के इलेक्शन 4-5 ज़िमनी इलेक्शन है, सिंध में है, लेटर भी लिखा इलेक्शन कमीशन को। 6 महीने तो हो गए हमारे वो कुलीग फौत हुए हैं, वहां तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा नहीं सकते। सदाकत साहब, इन्होंने ये कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। सदाकत साहब इसका जरा जवाब दे दें, आप लोग इस्तीफे दे दें, हुकूमत इस्तीफे दे दे, वरना पीडीएम के इस्तीफे एटम बम की तरह चलेंगे आपके ऊपर। पहले तो ये बात है, इनका ख्याल है कि हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है। चलो ये इनका ख्याल है, मेरा ख्याल है बहुत पॉपुलर है। अब उसका एक मुवाजना था, ये तकरीर करते हैं, हमने तकरीर इन्होंने कहा जी हम लाहौर में लोग निकालेंगे जो पब्लिक कहेगी कि जी इमरान खान उनको पसंद नहीं है। लाहौर इनका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, 10 इनके पास एमएनए हैं और तकरीबन 18 से 20 एमपी है, तकरीबन 28 से 30 इनके पास पार्लियामेंट के मेंबर हैं। हर पार्लियामेंट का मेंबर 2-2.5 हजार बंदा ले आए तो 30-35 हजार 40 हजार बंदे तो वैसे आ जाते हैं। लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ है। अगर 1.25 करोड़ आबादी में से 8-10 हजार लोग निकलते हैं तो इसका मतलब है कि पीएमएलएन के जो वोटर थे वो भी नहीं निकले, सपोर्टर भी नहीं निकले, पीएमएलएन जितना वोट लिया था उसका 1% भी नहीं निकला, तो इनका बयानिया खत्म हो गया। कल ये साबित हो गया कि लोग पीडीएम को, नून लीग को पसंद नहीं करते। जो मियां साहब ने मौकफ लिया, जो ये बातें कर रहे हैं, लोगों का ख्याल है कि सवाल मेरा इस्तीफों के हवाले से था, सवाल इस्तीफों के हवाले से। नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूं। इन्होंने ये इस्तीफा देने की वजह है ना, इस्तीफा देने की वजह यह है, इनका ख्याल है कि हम अनपॉपुलर हो गए और हमने कुछ ठीक नहीं किया। वो तो ये साबित नहीं कर सके। इन्होंने ख्याल था रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम तो इमरान खान के हक में और नवाज शरीफ के खिलाफ आ गया। अब अगली बात है कि इनका ख्याल है कि इलेक्टोरल कॉलेज खत्म हो गया। ये एतजाज एहसन साहब को सुन ले, एतजाज एहसन साहब ने बड़ा वाजे बताया है कि अगर सिंध की असेंबली टूट जाती है बिलफर्ज, पहले तो टूटेगी नहीं,
अगर टूट गई तो सिंध का सेनेट का इलेक्शन डिले हो जाएगा, केपीके का, पंजाब का, मरकज का, बलूचिस्तान का हो जाएगा। दूसरी बात ये, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप इस्तीफे दें। पहली तो बात है पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे ही नहीं रही, इनको मैं बता दूं। दूसरी बात, आधी नून लीग इस्तीफे नहीं दे रही। तो ये जो आप डेटे बदल रहे हैं, ये आप अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह यह है राणा साहब कि आपने कल अपना वजन चेक कर लिया, कल आपने वजन चेक कर लिया, कल आपको पता चल गया कि आपके जो बच्चा पार्टी थी, जो लीडर थे, उन्होंने आपको कल आपको और आपके बयानिए को, आपकी सियासत को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में टाइम मेरे पास खत्म हो गया। कोई इखलाकी अब जवाब नहीं है कि आप सियासत की बात करें, इस्तीफों की बात करें, हुकूमत के जाने की बात करें। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। राणा साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज, जरा क्विकली प्लीज। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, जो लाहौर का जलसा है वो बड़ा कामयाब तरीन एक तारीखी जलसा था। मैं विद ऑनेस्टी कह रहा हूँ, ये गलत बातें करते हैं। वहां पे क्राउड था, बाहर बेशुमार क्राउड था, इसीलिए आप हमारी तस्वीरें शेयर करते हैं हमारे जैसे कि राणा साहब, आपकी लीडरशिप हमारे जैसे की तस्वीरें शेयर करती है। इस्तीफे की बात, इस्तीफे आएंगे ना, वो भी असेंबली डिसॉल्व होगी, हमारे इस्तीफे सारे, एक बंदा भी हमारा इन्होंने आज तक खिसका नहीं सके। ठीक है, जितना इन्होंने जोर लगाना था लगा लिया है। ठीक है, तो ये 6 एमपीए लेके गए, इनकी ये बातें बाकी इन्होंने कहा हमारे लोग नहीं टूटते। अभी 6 बंदे जो इन्होंने निकाले हैं केपीके के पिछली सेनेट में, वो भी सामने मिसाल है। ठीक है, आपके बंदे तो एक अरेंज किए हुए हैं, एक ताकत ने इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, वो जरा को लूज हुई तो आपका एक बंदा भी नहीं है, आप लाहौरियों ने कल आपकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, टाइम मेरे पास और आपका सेंटर था, मरकज था, उन्होंने कहा आपके बयानिए को रिजेक्ट कर दिया, वो आपको मानते ही नहीं है। ठीक है, क्या बात आप कर रहे हैं? इसी खुशफहमी रहे आपके जी, लाहौर वाले लाहौर है, जिंदा दिलाने लाहौर है। आपको 15-20 हजार तो निकल टाइम मेरे पास खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। सदाकत अली अब्बासी साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले इस्तीफे किसके आएंगे, हुकूमत के, इमरान खान के या पीडीएम के, ये देखने के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।